मौत हुई है, जिस तरीके से ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनी को और उनके पूरे परिवार को शहीद किया गया है, जिसमें 14 महीने की उनकी ग्रैंड डॉटर थी, उसको भी शहीद कर दिया गया है। तो ये सरासर इजराइल और यूएस का टेरर अटैक है और हम इसे कंडेम करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, आप एज अ मुस्लिम कंट्री है ईरान इसलिए सपोर्ट करिए या इंसानियत के लिए? आप पहली बात तो ये सवाल बिल्कुल फजूल है कि आप मुस्लिम एज अ मुस्लिम ये कर रही हैं। मुस्लिम जब कंट्री है इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है या फिर आप पीछे मुड़ के एक बार कैमरा घुमा के लोगों को दिखा दीजिए। यहाँ पर मुश्किल से 2% मुसलमान भी नहीं खड़े होंगे। यहाँ पर ज्यादातर कोई क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी से है, कोई हिंदू है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो क्या ये इसलिए खड़े हैं कि वो इस्लामिक नेशन है? हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो इजराइल पे भी तो हमले हुए थे जब गाजा के टाइम, तो वो ह्यूमैनिटी क्यों नहीं नजर आई? इजराइल ने 70,000 लोगों को शहीद किया है, गाजा में मारा है मासूम बच्चों को। जिस तरीके से और से था मैम, आप इलीगल ऑक्यूपेशन देख रहे हैं, इजराइल ने किस तरीके से फलस्तीन पे इलीगल ऑक्यूपेशन किया है। देखिए एक्शन क्या एक्शन, आपके पास सब कुछ है, वो निहत्ते हैं, आप उनके बच्चों पे वार करेंगे, आप मजलूमों पे वार करेंगे। जिस तरीके से कंटिन्यूअस फलस्तीन पे इनका हमला चल रहा है, जिस तरीके से ये फलस्तीन को इन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया, राफा का नामो निशान मिटा दिया है। इजराइल पे हमला हुआ तो वहाँ की भी तो महिलाएं थी, महिलाओं के साथ रेप होता है, बच्चों को मारा काटा जाता है। आपके पास इस चीज का अगर कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो, तो आप वो ला कर दीजिए। ये जो प्रोपेगेंडा वाली बात मत कीजिए। आप कैसे वीडियो पे कैसे कोई भी चीज देखी, तब तो आपको आप समझ नहीं आता आपका। जब गाजा में बच्चे शहीद होते हैं तब आपको ये समझ नहीं आता। जब फलस्तीन में इतने सारे औरतें, कोई हाथ अपने बच्चों को गोदी में लेके खड़ा है, कोई मर रहा है, बॉम्ब गिरा रहे हैं उनपे, वो इतनी उनका संघर्ष चल रहा है, तब आप खड़े नहीं होते। आप विमेन राइट की बात करते हैं। हिंदुस्तान तो सबसे पहले विमेन राइट की बात करता है। हमारे लिए तो नारी सशक्तिकरण सबसे बढ़ के है ना। आज तेहरान के गर्ल्स स्कूल पे आप बॉम्ब गिराते हो, तब आपका ये सवाल नहीं आता। अमेरिका कह रहा है कि खामेनेई जो थे वो आतंकवादी संगठन का समर्थन करते थे, हिजबुल्लाह ग्रुप का समर्थन करते थे। हिजबुल्लाह ग्रुप के बारे में आप पहले जाकर जरूर रिसर्च कीजिएगा। और खामनेई की जहाँ तक बात है, तो खामनेई के रिजिम में जब तक वो रहे हैं, आज तक ईरान में वो जो आप कुछ वेस्ट प्रोपेगेंडा की तरफ से जो आप वो वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें लोग हिजाब जला रहे हैं और बुर्का जला रहे हैं और कह रहे हैं फ्री फ्री फ्री, वो सब एक प्रोपेगेंडा है इनका। आयतुल्लाह खामेनी के रिजिम में औरतें महफूज थी। उनके एक एक ट्वीट को जाके देखिएगा, उन्होंने किस तरीके से औरतों के लिए बात कही है कि औरतें हमारे लिए फूल की तरह हैं, औरतें हमारे लिए ऐसी हैं। और वहाँ की औरतें जर्नलिस्ट हैं, वहाँ की औरतें डॉक्टर हैं, वहाँ की औरतें क्या नहीं करती हैं। अब ये वेस्ट प्रोपेगेंडा पे बात उसी देश के महिलाओं के लिए ऐसे कड़े कानून भी है कि आप बाहर नहीं निकलेगी, आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगी तो ऐसे तमाम चीजें सामने आती है। आपको पूरा अगर बाहर निकलती है तो बुरखे में अगर आपके बालों के लटे आ जाते हैं तो उसके लिए भी आपके ऊपर एक्शन, और वहाँ की पुलिसकर्मी जो है वो तैनात रहते हैं कि कब ऐसे मिले लोग और फिर उन पर एक्शन लिया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम कभी भी किसी चीज़ को इन्फोर्स नहीं करता है। हिजाब आपका चॉइस है, और हिजाब आपका भी कुछ अपनी आपकी चीज़ें होती हैं, हमारा वो रिलीजियस बिलीफ है। और ये बिल्कुल गलत बात है। और ट्रम्प क्या बात करेंगे पीस की, और ट्रम्प क्या बात करेंगे कि खामेनी जो थे वो टेररिस्ट थे। ट्रम्प खुद एक टेररिस्ट है। ट्रम्प रातों रात किसी के ऊपर 30 मिसाइल गिरवा देता है, पूरी कंट्री को तबाह कर देता है। ट्रम्प क्या बात करेंगे? अच्छा, देश की जनता सवाल कर रही है कि भारत की जनता क्यों इतना जो है मातम मना रही है, रो रही है, छाती पीट रही है। जी, ये सवाल आप नरेंद्र मोदी जी से भी जाकर करिएगा कि वो क्यों अपने ट्विटर में ये ट्वीट डालते हैं कि हम नेतन्याहू के साथ हैं और हिंदुस्तान हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, जबकि उन्हें भी पता है कि 70+ नेशन ने इजराइल को एक बुरा नेशन की तरीके से देखा है। देखिए, वो ये थोड़ी ना देंगे आपके संपर्क मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं तो ये देखूंगी कि आप मेरे लिए की हो तो मैं आपके लिए खड़ी हूँ, ठीक है। और अगर आपके देश के लिए जब युद्ध होते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध, हसला बारूद लेकर कौन साथ में खड़ा था? आप सुनिए मेरी बात, हसला बारूद, आप ह्यूमन राइट की बात क्यों नहीं करते हैं? आप ह्यूमैनिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप एक टेररिस्ट को, आप एक बच्चों के कातिल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप ट्वीट डाल रहे हैं उनके लिए, और आप ये कंडेम नहीं कर रहे हैं। सवाल तब उठता है जब ह्यूमैनिटी के लिए आप पहलगांव में क्यों नहीं जाते हैं? पहलगांव की घटना पर क्यों प्रोटेस्ट नहीं होता है? 26/11
की घटना पर क्यों प्रोटेस्ट नहीं होता है? दिल्ली ब्लास्ट के लिए क्यों? आप ना पहली बात ये कि मेरे सवाल नहीं, ये जनता के भी सवाल नहीं, ये जनता के सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल नहीं है, ये कुछ गिने चुने लोगों के सवाल है। ये गिने चुने जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं आरएसएस माइंडसेट के लोग, ये उनका सवाल है। पहली बात, हमने पहलगाम अटैक को भी कंडेम किया था और हम हर एक अटैक को कंडेम करते हैं कि जो भी कोई भी इंसान हो, हमारे लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान को सपोर्ट करेंगे। हम पहलगाम अटैक को भी कंडेम करते हैं, हम फिलिस्तीन में जो अटैक होता है उसको भी कंडेम करते हैं, और जो इजराइल ने अभी ईरान के साथ किया है उसे भी करते हैं। देखिए, भारत में लेकिन छाती पीटी जा रही है, और जहाँ ईरान में ये घटना होती है वहाँ के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं तो वहाँ की जनता जश्न मना रही है। कोई जश्न नहीं मना रहा है, कोई जश्न नहीं मना रहा है। आप लोग पहले जाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के रिसर्च किया कीजिए कि वो कुछ गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ायनिस्ट है वो, और वो सिर्फ गिने चुने लोग हैं। आप जाकर आज ईरान में देखिए कि सारे लोग खड़े हैं क्योंकि उनका लीडर मरा है, उनका रहबर मरा है। तो आप ये फालतू की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात मुझसे मत कीजिए मैडम, और आप लोग जाके अच्छा पहले रिसर्च करके आइए। टीवी के माध्यम से जो मोदी जी हैं उनको धन्यवाद किया है इसराइल ने, कि आपका हम शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो। आप कहा जाए मोदी जी तो कहा जाए एक तरीके से इसराइल के साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी जो आप लोग हैं वो किस आधार पे ईरान के साथ खड़े हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? ईरान पे अटैक हुआ है, ईरान की 108 प्लस जनता मरी है, यहाँ पे बच्चियों का स्कूल पे अटैक किया गया है, उनके लीडर को रातों रात मारा गया है, तो हम किस बेसिस पे ना कंडेम करें? अच्छा, ईरान के साथ में सब कुछ हो गया तो कई सारी जो मुस्लिम कंट्रियां, 57 मुस्लिम कंट्रियां, एक भी ईरान के साथ में क्यों नहीं आके खड़ी हुई? क्योंकि वो सब यूएस प्रोपेगेंडा के साथ चल रहे हैं, वो सब ज़ायनिस्ट हैं, और मैं उनको मुस्लिम नेशन नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनके पास उन सब के अंदर एक पावर का डर है, एक पावर स्नैच होने का एक खौफ है, और वो सब इंसानियत से परे हट चुके हैं। उन सबको बस पावर से प्यार है, इंसानियत से नहीं। इंसानियत से नहीं है। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आखिरी सवाल आपसे ये है, मैम एक सवाल, आप महिला हैं, एक बताइए, ईरान में महिलाओं को क्या प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ रही थी? इतनी सारी चीजें आपने बताई, क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी? तानाशाह वाला कानून था, महिलाएं खुल के जी नहीं सकती थी, मैं आजादी छीनी जा रही थी, वहाँ की महिला छीनी जा रही थी। अरे कैसे बात कर लिया था? वहाँ की महिला जर्नलिस्ट है जो इंटरनेशनल न्यूज कवर करती है, वहाँ पे महिलाएं डॉक्टर हैं, वहाँ पे महिलाएं इंजीनियर हैं। ईरान कभी भी महिलाओं के लिए कभी गलत नहीं रहा है। आप लोग रिसर्च करके आइए, ये फालतू की वो बड़ी मीडिया वाली बातें मत कीजिए। वो महिलाएं कौन सी हैं जो खुद को आजाद महसूस कर रही है? वो महिलाएं वही हैं जो ईरान में हैं, जो हम हैं, हम सब खुद को आजाद महसूस कर रहे हैं। आप एक छोटी सी वीडियो देखते हैं कहीं से भी कि कोई अपने सिगरेट से अयतुल्ला खमेनी की पिक्चर जला रहा है, कोई हिजाब फेंक के फ्री। आपके लिए क्या है लिबरेशन? आपके लिए क्या है फ्री? अभी कोई लड़की आप कोई स्कर्ट पहन के आती है तो आप तो उनके लिए बात करते हैं कि हर बॉडी हर चॉइस। तो हिजाब और नकाब उनका बॉडी उनका चॉइस है, वो हमारा रिलीजन है, वो हमारा चॉइस है, वो हमारा फेथ है, और इसमें किसी को इंटरप्ट करने का कोई भी हक नहीं है। अच्छा मैम, अभी आपने गोदी मीडिया शब्द का यूज किया था, अगर सवाल आपके हिसाब से नहीं होंगे तो आप क्या गोदी मीडिया बोल रहे हैं? सवाल मेरे सवाल हिसाब से तीखे नहीं, लगेंगे आप आपको, तीखे क्यों तो आप लगेंगे? गोदी मीडिया बोल रहे हैं। आप जिस तरीके से आप सवाल करते हैं, जिस तरीके से आप हम मुसलमान कहीं भी दिख जाए तो हमारी आइडेंटिटी देख के आप डायरेक्ट पहलगाम अटैक और डायरेक्ट ये सारी चीजें लेके आते हैं, तो ये आपका मुसलमान देख के नहीं, देश का नागरिक देख के हम पूछते हैं कि भाई देश के आप नागरिक हैं, तो उसी नाते हम आपसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि अपने देश में चीजें हो रही हमने हैं। जवाब दिया ना, हम पहलगाम को भी कंडेम करते हैं, हम फिलिस्तीन में जो हुआ उसको भी कंडेम करते हैं, और अभी जो इजराइल ईरान के साथ कर रहा है हम उसे भी कंडेम करते हैं। हम ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हैं, यहाँ पे हम कोई हिंदू मुसलमान एंगल लेके नहीं आ रहे। ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हैं, हम भी भारत के लिए खड़े हैं। ये बताइए, जो कुछ ऐसी चीजें हो रही है आपके मजहब में, जो मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे मजहब में कोई प्रताड़ित नहीं हो, लोग प्रताड़ित। देखिए पहली बात ये, अभी आप अगर मैं मनुस्मृति भी बीच में ला सकती हूँ, लेकिन वो मेरा एंगल है ही नहीं। पहली बात ये कि कोई भी रिलीजन अपनी औरतों को नहीं दबाता है, वो लोग हैं जो दबाते हैं, जो लोग हैं जिस तरीके से रिलीजन को पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है? तो आप मेरे मजहब पे मत आइए। आखिरी सवाल करके मैं खत्म करना चाहूंगी। देखिए प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह पे लोग हैं वो शोक जाहिर कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसे देश में अब जम्मू कश्मीर में कई जगह सरकारी संपत्ति को तोड़ दिया गया, तोड़फोड़ की गई, तो ये कहाँ तक की मतलब सही है? आप प्रदर्शन की आड़ में आप लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लोग से आपका क्या प्रदर्शनकारियों की बात कर रहे हो? हाँ, तो आप लोग का क्या मतलब? आप लोग और आपने जम्मू कश्मीर में बात मत घुमाइए। आपने जम्मू कश्मीर में देखा नहीं है कि किस तरीके से
टीयर गैस फेंका जा रहा है। आपने देखा नहीं है कि किस तरीके से मिलिट्री वाले सरकारी संपत्ति औरतों को को मार रहे जाएगा हैं? तो ऐसे ही आपने होगा। देखा है सरकारी सरकारी संपत्ति को तोड़-फोड़ की जा कोई रही भी है। चीज दोनों तरफ से होती है, रिटालिएट होता है तो उधर से भी होता है वो चीज। आप इस चीज को अलग मुद्दा मत एंगल मोड़ के दीजिए, ठीक है? यहाँ पे बात हो रही है, भीड़ अगर सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करेगी तो पुलिस क्या एक्शन लेगी? भीड़ कोई सरकारी संपत्ति नहीं तोड़ रही है, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप ईरान पे 4 हमला हुआ, वीडियोस देखते हैं और उसके बाद उस चीज को घुमा के पूरा हमला दिखाते करने रहते वाला हैं। अमेरिका, इजराइल और जिसपे हमला हुआ वो ईरान, लेकिन यहाँ पे जो है कहा जाए तोड़फोड़ इस तरीके से की जा रही है। अरे कई कोई जगह तोड़फोड़ नहीं कर रहा है भाई, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा है। वो पिक्चर्स जो वहाँ- वीडियोस आ रही हैं हाँ, वो तो किस अगर चीज़ की? तो आप लोग वेरीफाई कराते हैं किसी सोर्स से? कभी वेरीफाई कराया आप लोग? यही चीज कराया है कि क्या? आप वीडियो में बात करोगे, हम पे लेकिन विश्वास सब नहीं है। यही है कि आपको सच्चाई है कि नहीं है सवाल खड़ा करने लग जाते हैं। हाँ, तो बात तो सही है ना। अगर आप कोई चीज क्लेम करते हैं तो आपके पास उस चीज के लिए सबूत होना चाहिए, हाँ। तभी तो वो चीज आप क्लेम सबूत के करेंगे आधार ना। पे तो बोल रहे हैं। आप हमेशा सबूत ही मांगते हैं, हर एक चीज का आप लोग सबूत ही मांगते हैं बस। आप लोग पहली बात ये आपका आप लोग जो है ना, हाँ। ये बहुत दूसरा एंगल मोड़ के लेके जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की बात कर रही हूँ मैं। मैडम आप चलिए, कोई नहीं। आप ये प्लीज प्लीज